आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। सरकारी दफ्तर में आखिर कौन खंगाल रहा है सरकारी कागजात? ये सवाल इसलिए क्योंकि फरीदाबाद का पटवार भवन भ्रष्टाचार के घेरे में नजर आ रहा है, जहां कुछ लोग दफ्तर में घुसकर सरकारी कागजातों को खंगाल रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि ये लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अगर ऐसा है तो फिर कौन है ये लोग जो दफ्तर में घुसकर कागजातों को तलाश रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं? आखिर किन कागजातों की तलाश कर रहे हैं? आज ऐसे ही कई सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कौन खंगाल रहा सरकारी कागजात? कर्मचारी नहीं तो कौन है ये लोग? अब तक अधिकारी क्यों हैं अनजान? क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं हुक्मरान? ये सवाल इसलिए क्योंकि फरीदाबाद के पटवार घरों में खुलेआम सरकारी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और अधिकारियों को ये मालूम ही नहीं है कि उनके दफ्तरों में महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों को खंगालने वाले कौन हैं। पटवार भवन से वायरल हुई इस वीडियो को जरा आप भी गौर से देखिए, कैसे सरकारी दफ्तर में सरकारी दस्तावेजों की नुमाइश हो रही है और अधिकारियों को ये नहीं मालूम है कि सरकारी कागजात खंगालने वाले ये लोग कौन हैं। अभी आपने बताया है मुझे, तो मैं आपके बताए अनुसार एक बार दिखवा लेता हूँ। इसमें अगर किसी में कोई दोषी पाया गया था तो उसकी देखे थे। उसके खिलाफ लोगों को जानता नहीं कौन। अच्छा, कोई नहीं जानते सर। तो ये किस तरीके से सर क्यों दस्तावेजों छेड़खानी कर रही है? तो बहुत बड़ा मामला है सर, सरकारी दस्तावेज छेड़खानी करना। ये तो फिर इंक्वायरी के बाद ही पता चलता है क्यों कैसे हुआ, क्या तो पटवारी किन कारणों से बाहर गए हुए हैं सर? कुछ पेपर देने से गए हुए हैं अपने डिपार्टमेंटली। अच्छा, तो क्या सर ये अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा क्या? जो भी अगर दोषी पाए जाते हैं तो जो भी अब उनका खिलाफ जो भी बनेगा, मुकदमे लायक होगा, मुकदमा होगा, कोई और काम होगा, जो भी अधिकारी निश्चित करेंगे, जो भी इंक्वायरी कराने के बाद। अगर ये सरकारी कर्मचारी नहीं है तो फिर कौन है ये लोग और किसकी मदद से सरकारी दफ्तर में घुस आए हैं? सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को अधिकारियों का दावा और ये वीडियो खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। दस्तावेजों को खंगालने वाले कौन है ये लोग? किसकी मदद से सरकारी दफ्तर में घुस आए? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब इस वीडियो में सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले कर्मचारियों की शिनाख्त के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कागजात खंगालने वाले किसी भी शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया और कार्रवाई की बात करते हुए पल्ला झाड़ते नजर आए। ये बात हमारे संज्ञान में नहीं है और ये आपने अगर जो हमें बताया इसकी हम जांच करेंगे। जांच में जो करेंगे, अगर जांच में जैसे हमने आपको वीडियो भी दिखाया है, जो हमने बनाया हुआ है वीडियो, उसके अंदर साफ पता लग रहा है कि पैसे लेकर ही काम किया जा रहा है। कोई आदमी नहीं है आपके स्टाफ में पुष्टि की है कि वो आपके स्टाफ का नहीं है, उसके बावजूद भी वो चाबी उसी के पास है कमरे की, दस्तावेज उसी के पास है। तो जांच में हम वही पता लगाएंगे जो आपने हमें चीजें बताई हैं, तो इसकी जांच जरूर करेंगे। मैम, जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं, पता चलता है कि वो सरकारी आदमी ना होकर प्राइवेट आदमी है, तो क्या उनको मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई की जाएगी? ये देखने के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बिना किसी कर्मचारी के मिली भगत से सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ संभव है? और ये लोग पटवारी नहीं थे तो आखिर कौन थे ये लोग जो सरकारी कागजातों को खंगालने में जुटे हुए थे? और क्या जांच कराकर दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर समय के साथ ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये सवाल बने हुए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र धैया की रिपोर्ट। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र बेनीवाल हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी केशव ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। मैं राजेंद्र आपसे शुरुआत कर लेती हूँ।
फरीदाबाद रहस्यमय दुनिया में कब से आने लगा? ये रहस्यमय लोग कौन हैं पटवार भवन में? अनामिका, देखिए जिस तरीके से अधिकारी कह रहे हैं कि वो इनको नहीं पहचानते हैं, अगर नहीं पहचानते हैं तो फिर ये लोग अंदर कैसे घुसे, और अंदर घुसे तो इन्होंने सरकारी कागजातों को खंगालना क्यों शुरू किया, सबसे बड़ा सवाल ये है। और कहीं ना कहीं अगर सरकारी दफ्तरों में इस तरीके की कार्रवाई अगर हो रही है प्राइवेट लोगों द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पर होगा। और ये सारा मामला बिना अधिकारियों के मिली भगत के नहीं हुआ होगा। तमाम तरह की जो वीडियो यहाँ पर वायरल हुई है उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है लोगों की भीड़ किस कदर जो सरकारी विभाग के जो दस्तावेज हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रही है, उनको खंगाला जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अधिकारी मौन है और कहीं ना कहीं केवल जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लेना, ये जो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। मतलब फरीदाबाद के पटवार भवन में कोई भी जा सकता है और सरकारी कागजातों के साथ कुछ भी कर सकता है, ये अधिकारियों ने अलाउ कर रखा है क्या? एकदम से घुस कैसे गए ये लोग पटवार भवन के भीतर और कागजात भी खंगाल रहे हैं? जांच की बात कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते अधिकारी, इन पर भी एक्शन हो जाएगा क्या? ये समझ रहे हैं इस बात को राजेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी शुरुआती जो बात है उसमें केवल जांच की बात कही जा रही है। जांच कहां तक जाती है, किन किन लोगों तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। और साफ तौर पर उन्होंने कैमरे पर ये बोला है कि वो इन लोगों में से किसी को नहीं जानते हैं, इनमें से कोई पटवारी नहीं है। कौन करेगा जांच? कौन करेगा जांच? तहसीलदार ने खुद ने ये बोला है कि वो इसकी जांच कराएंगे या करेंगे। और इसके अलावा बात करें तो गत दिवस ही शाम के समय एक पटवारी का कथित जो मुंशी रिश्वत लेते हुए भी वहां से पकड़ा है फरीदाबाद की एक पटवार घर से। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर केवल पैसे के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। जी नहीं, ये जांच का विषय हो सकता है कि वो पैसा इसलिए लिया गया होगा क्योंकि कागजात खंगालने का मौका दिया गया। क्या उस वक्त वहाँ कोई सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था? देखिए अधिकारी जिस तरह की पुष्टि कर रहे हैं तो उससे साफ जाहिर है कि वहाँ कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी नहीं था, क्योंकि उनमें से किसी को भी पहचानने से वो इनकार कर रहे हैं। तो आखिर फिर ये लोग थे कौन? क्यों नहीं थे? नहीं, कोई गैजेटेड हॉलीडे था, क्या था? मैं समझना चाह रही हूँ, कोई क्यों नहीं था? देखिए ये जो पटवारी हैं वो अपनी परीक्षा देने के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे। इनकी कोई परीक्षा थी, वहां पर गए, तो ये भी उन्होंने बताया है तहसीलदार ने। तो ये ताला तोड़कर घुसे हैं? देखिए चाबी उनके पास है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पटवारी ने या तो चाबी दी है या तहसीलदार ने। तो इसमें जांच का विषय क्या है? मैं चलिए दोबारा आ जाऊंगी, अभी फिलहाल शुक्रिया। जितेंद्र बेनीवाल, चाबी लेके ये लोग घुस रहे हैं पटवार भवन में और कागजात खंगाल रहे अधिकारी कह रहे हैं हमें नहीं पता, चाबी कहां से आ गई इनके पास में? इसमें जांच का क्या विषय है? साफ साफ दिख रहा है गोलमाल है। जी बिल्कुल अनिमिका, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करें तो काम करने वाले दावे करने वाले हरियाणा की बीजेपी सरकार के दावों की उन्हीं के सरकारी अधिकारी कर्मचारी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जो जिले के सभी पटवार घरों के वीडियो इन दिन शहर में विषय बनी हुई है, और क्योंकि जिले की सभी जो तहसील के लगभग सभी पटवारी किरदार बनने की परीक्षा के लिए वो चंडीगढ़ भी पिछले कई दिनों से गए हुए हैं, लेकिन उनके पीछे से तहसीलदार के अंतर्गत आने वाले सभी पटवार घरों में बिना पटवारियों की मौजूदगी के काम भी ढलने से चल रहा है और रिश्वत लेने का खेल भी चल रहा है। तो सभी पटवार घरों में महत्वपूर्ण दस्तावेज छेड़छाड़ करने वाले इन लोगों के पास इन दफ्तरों की चाबी भी मौजूद है। अब इनके जो चाबी है इनके पास पटवार घरों में तैनात पटवारियों ने दी है, तो नायब तहसीलदार ने भी तहसीलदार ने दी है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुई तो सरकारी दस्तावेज छेड़छाड़ करने वाला कर्मचारियों की शिनाख्त के लिए सभी संबंधित अधिकारियों से मिले, तो उन्होंने वीडियो भी सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ करने वाले भी किसी भी शख्स को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और जांच कर कार्रवाई की बात कहकर अपना पता जान लिया। जी अनिमिका, कौन जांच करेगा? कब जांच शुरू होगी? अभी तक इन लोगों को क्यों नहीं खोजा जा सका जो इनमें दिख रहे हैं कागजात को खंगालते हुए? कहाँ के बाहुबली थे ये? रसूख की तूती बोल रही है क्या? जितेंद्र, आपसे सवाल है मेरा, रसूख की तूती बोल रही है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल अनिमिका,
जी बिल्कुल अनिल, जिस प्रकार से इनके पास अगर चाबी है तो ये जैसे काम कर रहे हैं तो लगभग कहीं ना कहीं ये इनको जानते होंगे। जो अब जो पकड़े गए तो इनका साफ तौर पर कहना जो तहसीलदार का हम इनको जानते नहीं है, इसकी एवज में ये रिश्वत लेने का भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भी एक रिश्वत लेते हुए एक कर्मचारी इनमें पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है जो ये सरकारी दस्तावेज को खंगाल रहे हैं। नाम बताएं आप, कौन पकड़ा गया, कितने की रिश्वत थी और पकड़ा गया क्या क्या मतलब होता है? रेड हैंडेड गिरफ्तार हुए, हिरासत में लिए गए क्या? बिल्कुल विजिलेंस की जो टीम ने एक रंगे हाथे पकड़ा था, मुंशी था इसके कर्मचारियों का, पटवारी घरों का था, तो 11,500 रुपए की ये उसमें किसी से रिश्वत ली थी मोटिवेशन चढ़ाने के लिए। जो खेड़ी गांव का था एक विक्रांत नाम का, उन्होंने इस विजिलेंस टीम को इसकी जानकारी दी और जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक जाल बिछाया विजिलेंस से मिलकर, तो उसे रंगे हाथ पकड़ा गया। जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। केशव, जीरो टॉलरेंस को धत्ता बताती ये खबर फरीदाबाद से। बिल्कुल अनामिका, आप सवाल पूछ रहे हैं कि चाबियां इनके पास कहां से आई और उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। मुझे लगता है कहीं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ होगा कि सारी काल कोठरियां खुल गई, जो द्वारपाल थे उन्हें नींद आ गई और जो पटवारी थे वो अपनी परीक्षा देने के लिए चंडीगढ़ चले गए। दरवाजे खुले और उन्होंने जाकर जो अपना काम उन्होंने करना था वो काम कर दिया। सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हैं। देखिए, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो राजस्व विभाग है, न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत का वो ऐसा विभाग है जहां पर आज भी सारे दस्तावेज जो हैं वो मुगल कालीन है। कोई अपग्रेडेड सिस्टम्स वहां नहीं होते, कंप्यूटर नहीं होते हैं। अब पटवारी का भवन है तो सीधे तौर पर बात है कि जो भी कागजात होंगे वो जमीन संबंधित वहां पर होंगे, रजिस्ट्रियां रखी होंगी, फर्द वहां पर रखी होंगी, पावर ऑफ अटॉर्नियाज वहां पर रखी होंगी, जो भी जमीन संबंधित कागजात हैं। तो वो जो लोग वहां पर घुसे होंगे वो जाहिर सी बात है धूल मिट्टी को साफ करने तो नहीं घुसे हैं। जाहिर तो ये किसी ना किसी प्रॉपर्टी डीलर के ही लोग होते हैं जो वहां पर तहकीकात करने के लिए घुसते हैं और जो जमीनों की फरद होती है, जमीनों के कागजात होते हैं, वो उनकी तहकीकात करते हैं ताकि वो उनका बेनिफिट उठा सके। अब इस पूरी की पूरी सर्कल के अंदर, इस पूरे के पूरे रैकेट के नेक्सस के अंदर जो अधिकारी हैं उस कार्यालय के, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो उनके रजिस्ट्रार हो, चाहे वो और कोई भी, चाहे क्लर्क ही क्यों ना हो, वो सब कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्योंकि ये आज के समय में परिकल्पना करना मूर्खता, बेवकूफी है कि कोई भी नकली चाबी बनवाई और दफ्तर के अंदर जाकर वो सारी फाइलें खंगाल रहा है। उसे कैसे पता कि किस रसूख की फाइल कहां रखी है? उसे कैसे पता चला कि किस किले नंबर की फाइल कहां पर रखी है? उन्हें कैसे पता होगा इस बात की कि कौन से मुश्ते की फाइल कहां पर रखी है? नहीं पता चल सकता जब तक अंदर का ही कोई आदमी उसके अंदर इंक्लूड ना हो। अब जांच, जाहिर सी बात है वो क्यों करेंगे जांच की मांग? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई अंदर का ही आदमी इसके अंदर लपेटे में आना है। तो ये तो विभाग की जांच, इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से इसमें कुछ नहीं होगा। कोई बड़ी कमेटी का इसमें गठन करना होगा और खुद सीएम फ्लाइंग या इसी तरह की कोई समकक्ष संस्था जो है, जांच संस्था, वो इसके अंदर जब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मुझे लगता है रैकेट चलता रहेगा। एग्जैक्टली। जितेंद्र बेनीवाल, जब डिपार्टमेंट पर, जब विभाग पर ही दाग लगा है, जब इनके दामन ही दागदार हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का क्या मतलब? ये तो पहले ही लिपापोती कर रहे हैं, तो ये जांच के नाम पर क्या करेंगे जितेंद्र? जी बिल्कुल अनिवा, जिस तरह से अधिकारियों के पास इन वायरल वीडियो के कैद होने की पहचान कराने को लेकर उनके जवाब नहीं था, तो इस वीडियो में आने वाले लोगों को तो ये जानते भी नहीं थे। सभी पटवारी ट्रेनिंग पर गए थे। अब पीछे से कौन उन लोग सरकारी दफ्तरों में घुसकर सरकारी दस्तावेज में छेड़खानी क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये तो पता नहीं। जो वहाँ की जो बढ़कर तहसील की तहसीलदार है, अतिरिक्त चार्ज, उनका भी अधिक फरीदाबाद का भी दिया हुआ है, उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कई बार मीटिंग में होने का हवाला देकर मिलने से बचती रही वो। जी लेकिन ऐसे कब तक काम चलेगा? कोई कह रहा है नकली चाबी बनवा ली, कोई पहचानने से इनकार कर रहा है। इतना आसान है क्या सरकारी कागजातों को खंगाल लेना? इतना वाकई इतना इजी है क्या? या शासन प्रशासन दोनों कटघरे में है आज जितेंद्र? बिल्कुल अनिल का बात करें तो जिस तरह से लगातार ये तो जो सरकारी दस्तावेज को खंगाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लोग कौन है जो इस काम को काम कर रहे हैं। आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, बस यही कह दिया गया और शांत कराया जा रहा है क्या? क्योंकि चुप तो हम बैठेंगे नहीं। मजाक चल रहा है क्या कि सरकारी दफ्तर में कोई भी घुस जाएगा और कागज खंगालेगा? जीरो टॉलरेंस वाले इस पर क्यों नहीं बोल रहे? हम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। वो तो जो मजाक चल रहा है क्या? ऐसे कैसे कोई घुस गया? वो तो अधिकारी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि
क्या कह रहे अधिकारी, किन से बात हुई है, नाम लेकर बात करें। बिल्कुल जिस तरह से लगा था अधिकारी साहब तो उनका तो कहना है कि अगर हम तो ये जांच करेंगे, जांच में अगर कोई आता है तो इसमें सब कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो हम पहचानते नहीं है कौन जांच करेगा, जिसके ऊपर आरोप है कि आपके होते हुए कैसे कोई घुस गया, वो क्या जांच करेंगे, वो अपनी जांच करेंगे, वो कहेंगे हमारा गुनाह है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अलावा भी कोई अपडेट है क्या आपके पास? मैं रोक रही हूँ आपको। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सर आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल। नमस्कार सर, हम बात कर रहे हैं आज फरीदाबाद के पटवार भवन की, जो भ्रष्टाचार के घेरे में नजर आ रहा है महाराज। सर वहां पर कर्मचारी नहीं, कुछ दूसरे लोग सरकारी कागजातों को खंगालते हुए दिखे हैं और वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। अधिकारी कह रहे हैं हम नहीं जानते ये कौन लोग हैं। उनको जानकारी रहती है, सरकारी और कार्यालय में कोई आदमी पहुँचता है बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ जमीन जायदाद के जो भी लेखा जोखा उसके भीतर होता है जी, ऐसे कैसे होता है? भी है सरकारी कोई अधिकारी जिम्मेदार है, सब कुछ आदमी का सब सरकारी कार्यालय में तो है। सर अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लोग नहीं जानते ये लोग कौन हैं जो सरकारी कागजातों को खंगाल रहे हैं, और ये लोग चाबी से बकायदा ताला खोलकर अंदर घुसे हैं, ताला तोड़कर नहीं घुसे। आप फोन पर हैं? चले फोन डिस्कनेक्ट हो गया। केशव किससे जवाब मांगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जवाब कौन देगा। और देखिए अनामिका, इसके अंदर ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि उसमें कोई सरकारी दस्तावेज नहीं रखे हुए हैं। उसमें कोई डिफेंस से संबंधित, रक्षा से संबंधित इस तरह के कोई दस्तावेज नहीं है। वहां पर दस्तावेज हैं हमारे और आपके जो जमीन के दस्तावेज होते हैं। बिल्कुल। अब उन जमीन के दस्तावेजों को अगर कोई उसकी इंक्वायरी करके उस पर अपना अवैध कब्जा कोई कर सकता है, अगर अंदर की मिली भगत है, क्योंकि भाई अगर कोई अंदर घुस रहा है तो जाहिर सी बात है कि पटवारी, तहसीलदार, वहां के अधिकारी उन्हीं के आदमी होंगे ना। अब वो कोई कागज वहां से लेकर के अगर अपना कब्जा दिखा देता है किसी की जमीन पर, किसी बेसहारा लाचार की जमीन पर, तो कोई कैसे कानूनी कार्रवाई लटेगा, क्योंकि अधिकारी तो सब उन्हीं लोगों के बैठे। तो जब तक इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इस केस में होती रहेगी, कुछ भी निकलकर सामने नहीं आएगा। हमारे संवाददाताओं तक भी कोई चीज, कोई जानकारी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि सब कुछ पर्दे के पीछे होता रहेगा। इतनी गंदगी फैली हुई है और उसके ऊपर ऐसे साफ कालीन बिछाया हुआ है, जैसे सब कुछ बिल्कुल सोबर तरीके से चल रहा है। लेकिन हकीकत ये कहती है कि वहां पर कोई भी अपग्रेडेड सिस्टम नहीं है। ये विभाग आज भी सारे के सारे हैंड रिटन रोजनामचे भरे जाते हैं, उसी के तहत पूरी कार्रवाई चलती है, उसी के तहत पूरी इनकी दैनिक प्रक्रिया होती है। आज भी मेजरमेंट करने के लिए ड्रोन या सैटेलाइट सिस्टम का एडॉप्शन नहीं किया गया है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के नाम पर वही जो मुगलकालीन दस्तावेज होते थे, वही जो मुगलकालीन पैमाइश के तरीके होते थे, चाहे किला हो, चाहे बीघा हो, चाहे बिस्वा हो, वही की वही चलती है। तो कहने का अभिप्राय इस बात से है कि दस्तावेज केवल कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, ये वो दस्तावेज है जो कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स या दलालों के लोग जो हैं वो उन्हें खंगालने का काम करते हैं, ताकि उनको उनके आधार पर उनकी जमीन की जानकारियां वो इकट्ठे कर सके। फिर हमारे सामने जो कब्जे आते हैं कि वहां के दबंग ने उस फला जमीन पर कब्जा कर लिया, फिर जो अदालतों में ये लंबी लंबी कतारें होती रहती हैं, जो लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, वो सालों सालों केस लड़ते रहते हैं कि हमारी जमीन थी लेकिन हमारे पास इसके कागज नहीं है। कागज कहां जाते हैं? ऐसे ही गायब होते हैं। ये सारा प्रक्रिया पूरी रैकेट है, जो कि इलाके के दबंग हैं वो इसके अंदर जुड़े होते हैं, और जब तक कार्रवाई, अंतर विभाग की कार्रवाई होगी, कुछ नहीं हो सकता है। जितेंद्र, बिना पटवारी के कागज खंगालने वाले ये कौन लोग हैं, जब आपने पूछा तो अधिकारी का क्या जवाब था? सकपका गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, या कैमरे के सामने डर रहे थे? जी बिल्कुल अनिका, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कहीं ना कहीं तो वो बचते, कैमरे की नजर से बचते दिखाई दे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों और किसके इशारों पर ये निजी लोग सरकारी दफ्तरों में महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वैसे तो आम दिनों में जब पटवारी अपने अपने दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं तो कई निजी लोगों को अपनी सहायता के लिए अपने पास बुला लेते हैं, और लेकिन यहाँ तो मामला ही पूरा उल्टा है। अधिकारी लेकिन यहाँ बात करें तो पीछे से इनके दफ्तरों में खोलने का और दस्तावेज से छेड़छाड़ का अधिकार किसने दिया और चाबी कहाँ से मिली है? एक कड़ी है अधिकारियों से इनकी भनक क्यों लगी मिली है?
प्रशासन के पास एक कड़ी है। आप बता रहे थे जितेंद्र, हमें राजेंद्र दहिया भी बता रहे थे कि अभी कोई इन्हीं में से कोई एक सरकारी नुमाइंदा रिश्वत लेते पकड़ा गया है, विजिलेंस ने पकड़ा है। वहां से पूछताछ में कुछ कबूला गया है क्या कि हाँ पैसे लिए थे कागजात खंगालने के लिए या चाबी देने के लिए? ऐसा कोई कबूलनामा आया है क्या? बिल्कुल अनिमेका, ऐसा तो कोई अभी उसके हिसाब से कोई ऐसा कोई सवाल नहीं आया कि ना कोई ऐसा जवाब आया है तो जो उनसे पता चले। तो अभी तो वो फिलहाल जांच में जुटे हुए हैं उसे लेकर। उसका 11,500 रुपए की रकम का आप जिक्र कर रहे थे, क्या मुंशी का आपने नाम लिया था? मुंशी से नहीं पूछा गया कि आप ये किस एवज में पैसे ले रहे थे? जब हम किसी को रेड हैंडेड पकड़ते हैं, रंगे हाथ पकड़ते हैं, तो हमें पता होता है कि वो किस बात का पैसा ले रहा है या दिया जा रहा है। जितेंद्र, खबर बाहर नहीं आने दिया जा रहा क्या? को लेकर बिल्कुल अनिमेका, जिस तरह से वो किसी काम को मोटेशन के एवज में लेकर उन्होंने काम करने का किया था, तो उससे 11,500 की रिश्वत मांगी थी, जिससे लेकर उन्होंने जो विजिलेंस की टीम है उनसे बात करी तो उन्होंने कोई जाल बिछाया, जाल बिछाकर उसको रंगे हाथ उसको पकड़वाया है। मैं वही कह रही हूँ कि जब हम किसी को रंगे हाथों पकड़ते हैं, रेड हैंडेड पकड़ते हैं, हमें पता होता है, क्योंकि जाल हमारा खुद का बिछाया हुआ है, हमें पता होता है कि वो किस लिए रिश्वत दी जा रही है और कितनी रकम दी जा रही है, कब दी जाएगी और अब कब हम पकड़ लेंगे रंगे हाथों। लेकिन यहाँ पर शायद खबर को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। केशव, साफ दिख रहा है कि पर्दे से ढका जा रहा है, लीपापोती की भरसक गुंजाइश है, ये बिना शह की तो नहीं हो सकता। असंभव है बिना शय के होना। इतने सारे दस्तावेज हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं, इतना सघन इलाका है, बड़ी जनसंख्या वाला इलाका है, इतनी सारी जमीनें हैं। हम और आप जैसा या कोई भी चोर उचक्का भी अगर वहां पर जाएगा, उसका 1 साल निकल जाएगा, लेकिन वो कागज नहीं वो ढूंढ पाएगा जो कागज ढूंढने के लिए वहां पर वो गया हुआ है। बिल्कुल, इतनी सारी मुश्किलें हैं, इतने सारे खसरे बटे हुए हैं। अगर वो किसी जमीन की तो नामुमकिन है कि वो उस कागज को ढूंढकर ला सकता है। अब देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आई है उसमें वो प्रॉपर रैक्स के अंदर जो है करती है, सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो जो उनके हाव भाव लग रहे हैं, जो उनके खंगालने का तरीका लग रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है कि किसी ने गाइड किया है कि आपको इस कमरा नंबर के इस रैक नंबर में जाकर इस फाइल नंबर को देखना है। उस फाइल नंबर में आपको वो कागज आसानी से मिल जाएगा। उस कागज को आप अपने हिसाब के लिए तो फोटो ले सकते हैं या उसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं। वो तकनीक के जरिए आसानी से हो सकता है। लेकिन आपका ये सवाल एकदम जायज है और इसका जवाब केवल यही है कि जब तक कोई अंदर का आदमी इंक्लूड नहीं है, घर का बेदी लंका ढाए, जब तक कोई अंदर का विभीषण इसमें नहीं मिल जाता, लंका में सेंधमारी करना नामुमकिन। ये विभीषण कौन है और इस विभीषण का पता कौन लगाएगा? क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से तो कुछ होना जाना है नहीं। डिपार्ट अपने ही ऊपर लगे दाग को तो वाकई छिपाने का प्रयास करेगा और बिल्कुल प्रयास करेगा। और यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि दाग अच्छे हैं, ये दाग बहुत बुरे हैं और इनकी बुराई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसके सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए, सजा के लिए जरूरी है कि इसमें निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। जितेंद्र, अधिकारियों से बात करते रहिए, कब तक बचेंगे और कब तक वो फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं जुड़ते या आपको बयान नहीं देते, ये जानने का प्रयास करते रहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया था, बहुत शुक्रिया करती हूं मैं। और इस खबर पर अपडेट के साथ आगे भी बने रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।